क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों मुझे बच्चों की तरह तंग कर रहे हो? उसके लहजे में झंझलाहट नुमाया थी, क्योंकि एक कम अकल लड़की से पाला पड़ गया है। अब अगर तुम्हारे ये बचकाना खेल खत्म हो गए हों तो वापस घर आओ। मैं अभी भी चांस दे रहा हूँ तुम्हें। खासा मगरूर लहजे में कहा। उसके लहजे की मगरूरियत तन बदन में आग लगा गई थी किरण के। अपना चांस अपने पास रखो मिस्टर अकड़ू। निहायत दांत पीसते तड़ाक सा जवाब दिया। व्हाट? उसे यकीन ना आया अपने कानों पर। आज तक किसी की मजाल न हुई उससे बुलंद आवाज में बात करने की, और वो छिटाक भर की लड़की उसके मुंह पर उसे अकड़ू कह रही थी। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलामु अलैकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे नॉवेल्स को। तो जी, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कमल का नॉवेल धड़कते दिल की एपिसोड नंबर 2 लेकर। तो जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी राइटर को अप्रिशिएट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे आप लोगों को तो लाइक लाजमी किया करें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो होटल के रूम में सो रही थी जब दरवाज़ा नॉक हुआ। रोने के सबब आंखें शदीद दुख रही थी उसकी, लेकिन ये पूरी रात उसने सिर्फ ये सोचकर रोकर गुजारी थी कि ये आखिरी बार है कि वो वक्कास अब्बासी के लिए रो रही है। आँख मसलते हुए वो दरवाज़ा खोलने आई। गुड मॉर्निंग मैम, मैनेजर ने खासा तहज़ीब के साथ हल्का सा सर झुकाकर कहा। गुड मॉर्निंग जी। मैम आपका क्रेडिट कार्ड काम नहीं कर रहा, मैनेजर के कहते ही उसने लापरवाही से इस्बात में सर हिलाया। वेट, दूसरा कार्ड पर्स से निकाल कर उसके आगे किया। ये लें। मैनेजर ने उसके सामने ही मशीन में कार्ड स्विप किया। मैम ये भी काम नहीं कर रहा, वो नरमी से गोया हुआ। ये भी काम नहीं कर रहा? कैसे? वो परेशान हुई। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने तीसरा कार्ड निकाला और मैनेजर के आगे किया। नो मैम, इट्स नॉट वर्किंग। क्या आप कैश पेमेंट करना चाहेंगी? मैनेजर ने फ़ौरन तजवीज़ दी। जी बिल्कुल, कैश सही रहेगा। वो अपनी पेशानी मसल कर हल्का सा अपनी शर्मगी मिटाने के लिए मुस्कुराने लगी। खासा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी वो इस मैनेजर व होटल के स्टाफ के सामने। यकीन नहीं आ रहा था कि वक्कास अब्बासी इस हद तक भी गिर सकता है। कल उसने पेपर्स दिए तलाक के, अभी तलाक हुई नहीं थी, मगर इस संगदिल ने सारे कार्ड्स ब्लॉक करा दिए थे। बॉस्टर्ड कहीं का। वो मुंह ही मुंह में उसे गालियां देने लगी। मैम यहाँ आप और कितने दिन स्टे करेंगी? मैनेजर ने तेज़ी से मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया। 2-3 दिन। वैसे एक दिन का कितना, मतलब कितना पेमेंट होगा इस रूम का? वो कान के पीछे हल्का सा खुजाते नज़र चुराते हुए पूछने लगी। इससे पहले कभी पैसे जो नहीं भरे थे, इसलिए कोई अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन के 5 स्टार होटल के रूम का कितना पेमेंट बन सकता है। पर डे 30,000 सिर्फ। कमरे का एक दिन का किराया सुन, इसका तो दिल बाहर आने को था। 30,000? वो हैरत से दोहराए बगैर ना रह सकी। मतलब सिर्फ 30,000? ओके ओके। इसके हैरत से बोलते ही मैनेजर व इसके साथ खड़ा स्टाफ का एक मेंबर उसे उलझी निगाहों से तकने लगे, जिस पर वो अगले ही लम्हे खुद को बमुश्किल नॉर्मल करते लापरवाही व बेनियाजी से बोली। ओह मुझे याद आया, मुझे तो अपनी दोस्त के घर जाना है आज। मैं बस अभी चेकआउट कर जाऊंगी। उसने मसनूई मुस्कान चेहरे पर सजाए कहा। कुछ तो करना था ना अपनी इज्जत का फालूदा होने से बचाने के लिए। उसके पास सिर्फ 30,000 ही नकद रकम थी, जो इसके यूट्यूब चैनल की इस मंथ की पेमेंट थी। इसने वो इन लोगों को देकर तेज़ी से चेकआउट किया। अब उसके पास सिर्फ 500 रुपये ही बचे थे। वो अपना सर पकड़े होटल के पास वाले बस स्टॉप पर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद बस आई तो इसमें चढ़ गई, फिर अगले स्टॉप पर उतरकर थोड़ा पैदल चलकर अपनी सहेली फरहा के अपार्टमेंट पहुंची। उसके पास अब सिवाय एक ब्रांडेड पर्स के और कुछ न था। किरण व्हाटा? अभी फरहा इसे देख अपनी खुशी का इजहार कर ही रही थी कि वो रोते हुए उसके गले आ लगी। क्या हुआ है किरण, सब खैरियत तो है? उसका यूं रोते हुए गले आ लगना मुकाबिल को फिक्रमंद कर गया था। इसके दोनों बाजू को पकड़कर अपने गले से हटाकर रूबरू खड़े करती परेशान लहजे में इस्तफसार करने लगी। कुछ ठीक नहीं। तुम ठीक कहती थी वक्कास के मुताल्लिक। मैं ही पागल थी जो इस पर अंधा यकीन करती रही, वो रोते हुए बताने लगी। जब भी फरहा अना व वक्कास की अफेयर की न्यूज़ सुनती इसे मोहतात होने का कहती, मगर उसे अपने शौहर व अपनी उस इसे अपनी शौहर
और अपनी इस पर दिलो जान से लुटाने वाली मोहब्बत पर बड़ा यकीन था, इसलिए उसने कभी ध्यान ही ना दिया। काश ध्यान दिया होता तो आज यूँ किरची किरची होकर ना बिखरी होती। फरहा उसे चुप करा के अंदर ले आई थी तो वो अफेयर की न्यूज़ वो पूछने में ज़रा हिचकिचाहट का शिकार थी, इसलिए अपना जुमला अधूरा छोड़ा। क्या फरहा नहीं जानती थी कितना मरती थी वो अपने शौहर पर? सच्ची है, वो बाप बनने वाला है। वो रोते हुए बोलकर सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठी। उसे अपना दिल भारी होता महसूस हो रहा था। सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही थी। क्या? उसका इंकिशाफ सुन फरहा का मारे हैरत व बेयकीनी से मुंह खुला था। हाँ, अना उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और मुझसे कहता है बच्चा नहीं चाहिए मुझे। खुद बताओ, इसके बाद कुछ बाकी रह गया है इस रिश्ते में? एक औरत मुकम्मल ही माँ बनने के बाद होती है और वो घटिया इंसान मुझे ये सुख नहीं देना चाहता। तुम समझती हो मैं कितनी अजियत में हूँ इस वक्त? उसकी महबूबा को उसका बच्चा दुनिया में लाने की इजाज़त है, मगर उसके हक व हलाल बीवी को नहीं। वो बच्चों की तरह मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए बोली। क्या खबर छुप कर निकाह कर रखा हो उससे? फरहा ने अपना खदशा जाहिर किया तो वो बेचारी मज़ीद तड़प उठी। उसने तो ये सोचा ही नहीं था कि अपनी महबूबा से निकाह कर चुका होगा वो अब तक। वैसे भी कौन था जो वक्कास अब्बासी को रोक सके अब? इससे तो शादी ज़बरदस्ती कराई थी उसकी दादी ने। चलो बस चुप हो जाओ। इस घटिया इंसान के लिए क्यों रो रही हो तुम? वो इंसान तुम्हारे इन आंसुओं के काबिल नहीं। फरहा उसे गले लगाकर चुप कराने लगी। कितना सोचा था अब नहीं रोएगी उसके लिए, मगर ना जाने क्यों इन कमबख्त आंसुओं पर जोर नहीं चल रहा था उसका। अगला सीन। लो कॉफ़ी पियो, सर में दर्द कम होगा। फरहा उसके आगे कॉफ़ी का मग बढ़ाते हुए बोली और ख़ुद भी उसके साथ सोफ़े पर कॉफ़ी का मग लेकर बैठ गई। शुक्रिया, उसने कॉफ़ी का एक घूंट गले में उतारते मशकूर लहजे में कहा। तू ज़्यादा फॉर्मल नहीं हो रही? अपना शुक्रिया अपने पास रख, ज़रूरत नहीं है इसकी। वो मोहब्बत भरी डपट के साथ बोली तो जवाब में वो मुस्कुरा दी। तो क्या करने वाली हो अब? फरहा ने संजीदगी से इस्तफसार किया। क्या करने वाली हूँ मतलब? तलाक लूँगी और क्या, दू बदू जवाब दिया। तलाक? तुम्हारे डैड लेने देंगे? वो गंभीर लहजे में सोचते हुए पूछने लगी। तभी तो यहाँ आई हूँ, पहले तलाक ले लूँ फिर इन्हें बताऊँगी। उसकी बात सुन फरहा हैरत से उसे देखने लगी। तुम इतना बड़ा फ़ैसला? वो अभी बोलने ही लगी थी कि मुकाबिल ने तेज़ी से उसकी बात काटी। डैड मुझे कभी उससे तलाक नहीं लेने देंगे, चाहे वो कुछ भी करता रहे। उनका कारोबार चलता है वक्कास के नाम से। कभी कभार तो मुझे लगता है उन्होंने मेरी शादी नहीं की, मुझे बेचा है वक्कास को। वो दिल जले अंदाज में गोया हुई। क्या वक्कास तलाक देने के लिए तैयार है? किसे परवाह है, वो चाहे या ना चाहे, उसे मुझे आज़ाद करना होगा। मैं मज़ीद नहीं रह सकती उसके साथ। और सोसाइटी, मतलब हम मिडिल क्लास लोग हैं यार। तुम जानती हो हमारे यहाँ तो लड़कियाँ घुट घुट कर मर जाती हैं मगर तलाक नहीं लेती। वो अफसुर्दगी से बोली। इस सोसाइटी और इसके तमाम रूल्स हम मिडिल क्लास व गरीब लड़कियों के लिए ही तो हैं। हना जैसी अमीरजादियों को कोई नहीं पूछता। फ़िलहाल मैं दुनिया के सामने ये हैप्पी कपल का ड्रामा मज़ीद नहीं कर सकती। थक गई हूँ मैं, हर चीज़ की एक हद होती है यार। किरण अब फैसला कर चुकी थी, सोसाइटी के डर से वो अपनी ज़िंदगी मज़ीद इस जहन्नुम में नहीं गुजार सकती थी। मेरी मानो तो अंकल को एतमाद में ले लो, वरना बाद में कहीं वो तुम्हारे लिए मसला खड़ा ना कर दें। नहीं, उन्हें अभी बताना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। वो कभी नहीं समझेंगे मेरी तकलीफ़ को, बल्कि उल्टा इमोशनली ब्लैकमेल करके वापस इसके पास भेज देंगे। उन्हें मुझसे कभी मोहब्बत नहीं थी, उन्हें सिर्फ़ अपना बिज़नेस व पैसा प्यारा है और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी उनके लालच की भेंट बनकर नहीं गुजारना चाहती। किरण के दादा, वक्कास के दादा, दोनों ही बचपन के यार थे, जबकि दोनों के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद ये फ़र्क ही आहिस्ता आहिस्ता उनकी दूरी का सबब बना। उनके घर की हर दावत में आसिफ साहब, किरण के दादा, अकेले ही जाते, वो भी सिर्फ़ अपने दोस्त की दिलजोई की नीयत से। वो बहुत गरीब थे, जिसके सबब उनका लिबास बहुत आम सा होता था बाकी मेहमानों की निस्बत, जिसकी वजह से उन्हें हया आती। फिर एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने वक्कास के दादा मेहताब साहब के सामने अपनी पोती का जिक्र किया
उन्होंने बड़ी ख्वाहिश जाहिर की उसे देखने की। फिर वकास की सालगिरह पर वो अपनी पोती किरण को पहली बार मेहताब साहब से मिलाने के लिए लाए। उनकी पार्टी में लेकर पहुँचे। मेहताब साहब को किरण पहली ही निगाह में पसंद आ गई थी। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार अपनी बीवी रक्षी बेगम से किया। अभी वो किरण के मुतालिक वकास से बात करते, इससे कबल ही उनका मशीयत इलाही से इंतकाल हो गया। अपने शौहर की आखिरी ख्वाहिश रक्षी बेगम भूली नहीं थी। कुछ माह बाद इन्होंने ख़ुद वकास से बात की। उसने साफ इनकार किया वो अना से मोहब्बत करता था कॉलेज के ज़माने से, और शादी भी उसी से करना चाहता था। रक्षी बेगम पुराने ख़यालात की मालकिन थीं। उन्हें अना का एक्ट्रेस होना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो इस रिश्ते पर राज़ी ना हुई। जब रक्षी बेगम किरण का रिश्ता लेकर उसके घर पहुंची तो इल्म हुआ कि उसकी मंगनी उसके कज़न से हो चुकी है। रक्षी बेगम इस रिश्ते से दस्तबरदार होने के लिए तैयार ना थी। आखिर को किरण इनके मरहूम शौहर की आखिरी ख्वाहिश थी। इन्होंने अलग से आसिफ साहब से बात की, उनके दोस्त की आखिरी ख्वाहिश भी बताई। वो बेचारे बहुत शर्मिंदा होकर माजरत करने लगे कि इनका बेटा अंसार उनके कहने पर रिश्ता नहीं तोड़ेगा। रक्षी बेगम अब भी पीछे ना हटी। एक दिन वो अंसार की मैकेनिक की शॉप पर जा पहुंची। अगर हम तुम्हें इस छोटी सी शॉप की जगह गाड़ियों का शोरूम खुलवा दें, क्या तब भी तुम अपनी बेटी का रिश्ता हमारे पोते वकास से नहीं करोगे? उन्होंने बड़े मगरूर लहजे में पूछा। उनकी बात सुन अंसार साहब की आंखें लालच से भर आईं। उन्होंने किरण की मंगनी टुटवाकर वकास से उसकी चट मंगनी पट बिया करा दिया। अगला सीन, वो थका हारा घर लौटा तो राबिया ने मामूल के मुताबिक उसके लिए खाना लगाया। खाने का पहला लुकमा लेते ही उसने मुंह बसोरा। ये क्या है, इतना ज़्यादा तेल? क्या तुम्हें नहीं पता मेरे खानों में कम तेल डलता है? और नमक डालना भूल गई क्या? कोई जायका ही नहीं है इसमें। वो बिगड़ा तो बेचारी राबिया नज़र झुकाकर उसके गुस्से के कम हो जाने की दिल ही दिल में दुआ करने लगी। वो गुस्सीला ज़रूर था मगर अब तो चिड़चिड़ा भी हो गया था। नहीं जानता क्यों हर चीज़ से उसे झंझलाहट आ रही थी। वो खानों के मामले में बहुत पिक्की ईटर था। कंवारेपन में भी उसके शदीद नुक्ताचीनी के सबब कोई भी शेफ़ एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिक पाता था। शुरू शुरू में तो किरण के बनाए खाने भी उसे समझ नहीं आते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसके खानों में काफ़ी बेहतरी आई। अब तो वो बिल्कुल उसके मिजाज के मुताबिक खाना बनाने लगी थी। मानो उसने कभी तारीफ़ नहीं की मगर कभी बुराई भी ना की, जो ख़ुद में ही एक शाबाशी थी। मैं दोबारा बना देती हूँ, राबिया लचकदार अंदाज में बोली। छोड़ दो, भूख मर गई मेरी। वो आग बगोला होकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगा कि अचानक कुछ याद आने पर उसके कदम रुके। क्या तुम्हारी मैम मेरे जाने के बाद घर आई? बगैर मुड़े सवाल किया। यकीन था कि जवाब हाँ पे आएगा। सारे क्रेडिट कार्ड्स उसके ब्लॉक जो करवा दिए थे, इसलिए यकीन था कि कैश लेने घर आई होगी दिन में। नहीं सर, वो नहीं आई। राबिया ने तेज़ी से इनकार किया। नहीं आई? वो हैरान हुआ, फिर दांत पीसते ऊपर चल दिया। अपने कमरे में आया तो उसके परफ्यूम की महक ने वेलकम किया। ऐसी होती है तलाक? सारा सामान तो यहीं छोड़ गई है अपना। अलमारी खोली तो इस दुश्मने जाना के कपड़े लटके नज़र आए, जिसे देख तंजिया मुस्कुराहट होठों के किनारों पर खुद बिखरी। इसके नज़दीक वो लड़की सिर्फ नखरे दिखा रही थी इसे। इसके अलावा इन तलाक के पेपर्स का और कोई मतलब नहीं था। अगला सीन, वो नींद में थी जब इसका सेल रिंग हुआ। उसने नींद में ही बगैर नंबर देखे सेल कान से लगाया। हेलो मैम, वो सर की ब्लू शर्ट कहाँ रखी है आपने? वो मिल नहीं रही है मुझे। क्या आप आ सकती हैं अभी घर? सर बस उठने वाले हैं। अगर शर्ट ना मिली तो आप तो जानती हैं वो मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। दूसरी जानिब से राबिया की डरी सहमी आवाज़ कानों की समाज से टकराई। उसने सेल कान से हटाकर टाइम देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। मैं नहीं आने वाली अब वहाँ कभी। और रही शर्ट की बात, तो लेफ़्ट साइड वाली जो अलमारी है उसे खोलो, तीसरे नंबर पर ब्लू रंग की शर्ट नज़र आ जाएगी। ओके? वो पूरा एतमादी से कहकर अभी कॉल काटने ही लगी थी कि राबिया तेज़ी से बोली, मैम नहीं है वहाँ, मैं देख लिया है मैंने। प्लीज़ घर आ जाएं आप। सर उठने वाले हैं, वो बहुत गुस्सा होंगे अगर शर्ट ना मिली तो। राबिया खासी मिन्नती अंदाज में उसे मदद के लिए बुलाने लगी। देखो राबिया, मेरी तलाक होने वाली है अब, वो समझाने वाले अंदाज में बोली। मैम प्लीज़ आ जाएं। यार तुम दोबारा देखो जाकर, वहीं रखी थी मैंने खुद। नहीं है, मैंने दोबारा देख लिया। तो कोई दूसरी दे दो, वो झिंझलाकर बोली।
आप जानती तो हैं सर को, इन्होंने बिलू का कहा है। प्लीज़ मैम आप आ जाएं। वो बेबसी से गोया हुई। बहुत हो गया, वकास को फ़ोन दो। इस बार वो खासा झंझलाए लहजे में हुक्म सादिर करने लगी। जी वकास सर, वो तो सो रहे हैं, नहायत डरते डरते जवाब दिया। राबिया बस करो और सेल दो वकास को। मैं जानती हूँ ये कॉल उसी ने करवाई है तुमसे, बरहमी से कहा। अगले ही पल सेल से भारी आवाज़ आई। बोलो, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों मुझे बच्चों की तरह तंग कर रहे हो? इसके लहजे में झंझलाहट नुमाया थी, क्योंकि एक कम अकल लड़की से पाला पड़ गया है। अब अगर तुम्हारे ये बचकाना खेल ख़त्म हो गए हों तो वापस घर आओ, मैं अभी भी चांस दे रहा हूँ तुम्हें, खासा मगरूर लहजे में कहा। उसके लहजे की मगरूरियत तन बदन में आग लगा गई थी किरण के। अपना चांस अपने पास रखो मिस्टर अकड़ू, नहायत दांत पीसते तड़ाक सा जवाब दिया। व्हाट? उसे यकीन न आया अपने कानों पर। आज तक किसी की मजाल ना हुई उससे बुलंद आवाज़ में बात करने की, और वो छटाक भर की लड़की उसे मुंह पर उसे अकड़ू कह रही थी। हिम्मत है तो दोबारा कहो और फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, खासा गुर्राहट के साथ तनबिया किया। मिस्टर अकड़ू, इतनी ही प्यारी लग रही है, अगर मेरी आवाज़ कहो तो रिकॉर्ड करके भेज देती हूँ व्हाट्सएप पर, जितना दिल चाहे सुनते रहना, निडर व मीठे लहजे में कहकर मुकाबिल को सर ता पाँव तपा डाला था। तुम? उसने फ़ोन कान से हटाया, गुस्सा सवा नेज़े पर आन पहुंचा था। यकीन नहीं आ रहा था वो किरण है, उसकी सीधी सादी खुशाम खामोश रहने वाली बीवी। फिर एक गहरा सांस लिया, जैसे गुस्सा जब्त करने की सही कर रहा हो। गुस्से की शिद्दत से चेहरा मुकम्मल सुर्ख पड़ गया था। फिर दोबारा फ़ोन कान से लगाया। अभी वो मज़ीद कुछ बोलता कि इससे पहले ही इस लड़की ने कॉल मुनक़ता कर दी। ये कॉल काटना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा किरण, वो दांत पीसते हुए कहता फ़ोन पटक कर चला गया था। राबिया उसे उलझी निगाह से देखने लगी। वो वक्त का बड़ा पाबंद था, हर काम उसके वक्त पर करता, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। करीबी लोगों को तो वो कोई रोबोट मालूम होता था। वो रोज़ाना सुबह 7 बजे उठता, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि 6 बजे ही उठकर बैठ गया। उसकी सुर्ख डोरे सजी आंखें देख राबिया को महसूस हुआ जैसे वो सोया ही नहीं है पूरी रात। अगला सीन, वो जॉब तलाश कर रही थी ताकि जब इसकी तलाक हो तो वो किसी पर बोझ ना बने। वैसे तो वो उर्दू व इंग्लिश नॉवेल की राइटर थी, जिन्हें वो वेब व यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके माहाना 50,000 बआसानी कमा लेती थी। लेकिन आजकल महंगाई के दौर में 50,000 से क्या होता है। वो अपने नाम की छत खरीदना चाहती थी। तलाक के बाद अपने बाप के साथ उनके घर में रहने का इसका कोई इरादा ना था। अखबार में डिज़ाइन इंजीनियर की जॉब देखी तो इंटरव्यू देने पहुंच गई। वो लिफ्ट के इंतज़ार में खड़ी थी। जैसे ही वीआईपी लिफ्ट में दाखिल हुई उसने सामने लिफ्ट में कुछ लोगों को जाते देखा। ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उसने लिफ्ट का बटन क्लिक किया। लिफ्ट खुलते ही वो अपनी सफ़ेद शर्ट ठीक करते काउंटर के पास गई। उसका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था। बखुशी लौट रही थी कि अचानक सामने से एक मगरूर चाल चलता हुआ शख्स आता दिखाई दिया, जिसके इर्द गिर्द गार्ड्स चल रहे थे। इस शख्स को देखते ही एक लम्हे के लिए वो शॉक्ड हुई। वकास, ये यहाँ क्या कर रहा है? वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई, साथ साथ अपने पर्स पर नाखून गढ़ाने लगी। किरण, पूरे 1 हफ्ते बाद दोनों आमने सामने हुए थे। उसकी आंखों में भी इतनी ही हैरत थी जितनी किरण के। उसे पहली निगाह में देखकर उभरी थी। इस हैंडसम बंदे के कदम रुके, लेकिन किरण इसे देखकर भी अनदेखा करते मगरूर अंदाज में चलती हुई उसके पास से गुजर गई। ऐसे गुजर गई जैसे जानती तक ना हो। उसका अमल वकास को झटका लगा गया था। वो तेज़ी से उसके पीछे आया। किरण, वो आवाज़ दे रहा था मगर उसने सुनकर भी ना सुनी। पहले से ज़्यादा कदमों की रफ्तार को तेज़ किया। वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी अब। वकास उसके पीछे आ रहा है ये देख वो तेज़ी से भागते हुए कंपनी की बिल्डिंग से निकली। उसे यकीन था वो जिस कदर मगरूर व ख़ुद पसंद शख्स है, वो कभी उसके पीछे रोड पर भागता हुआ नहीं आएगा। क्या वो नहीं जानती थी लोगों के सामने उसे अपनी ये मगरूर पर्सनैलिटी कितनी प्यारी है? आवाज़ दे रहा हूँ, बहरी हो गई हो क्या? अभी वो भागते हुए रोड क्रॉस करने ही लगी थी कि मुकाबिल ने उसका नाजुक बाजू पकड़कर अपनी जानिब तेज़ी से मोड़ा। क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? खासा तपे लहजे में इस्तिफ़सार किया। तुम्हारा दिल नहीं भर रहा इस खेल से अभी तक? दांत पीसते हुए उसके खूबसूरत वजूद को खुद से करीब कर शोलाबार निगाहों से मुकाबिल की आंखों में झांकते हुए तंजिया पूछा। अरे ये तो वकास है ना?
ये यहाँ क्या कर रहा है? वक्कास के दोस्त अबू ज़र ने उसे देखते ही गाड़ी साइड में लगाई और उतर कर उसके पीछे आया, मगर कदम अस खुद रुके जब दोनों मियाँ बीवी की बातें सुनी। मैं तुम्हारी तरह लोगों की ज़िंदगियों से खेलना नहीं जानती। तुम मुझे तलाक देकर आज़ाद करो, बस इतना चाहती हूँ, वो कतई लहजे में फंकार कर जवाब देने लगी। साथ साथ उसका हाथ अपने बाजू से झटका। तलाक? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वक्कास की बीवी उससे तलाक मांग रही है? अबू ज़र अपने मुंह पर हैरत से हाथ रखते हुए बड़बड़ाया। तुम मेरा सब्र आजमा रही हो किरण। मामूली सी बहस पर इतने बड़े फैसले नहीं लिए जाते। मामूली? ओह हाँ, मिस्टर वक्कास अब्बासी के लिए सिवाय अपनी ज़ात के कोई चीज़ अहमियत रखती ही नहीं थी। वो दांत पीसते गहरा तंज करने लगी। तुम मेरा वक्त ज़ाया कर रही हो। अभी भी तुम्हें मौका दे रहा हूँ, चुपचाप घर चलो। मैं भूल जाऊँगा तुम्हारी सारी गलतियों को, वरना अपनी कलाई पर बंधी वॉच में टाइम देख, दुनिया जहाँ की बेजारी चेहरे पर सजाए। नहायत गुस्से से उसे वार्निंग देने लगा। वरना वरना क्या कर लोगे? वो एक कदम उसकी जानिब बढ़ाते भपकर कर पूछने लगी। उसका अंदाज ज़ख्मी शेरनी जैसा था। वक्कास अचानक उसके जुर्रत भरे अंदाज पर एक कदम पीछे हटा। इस नाजुक सी दिखने वाली लड़की की जुर्रत तो दिन ब दिन बढ़ रही थी। पेपर्स पर दस्तखत करो और आज़ाद करो मुझे, इससे पहले कि मैं अदालत में खुला के लिए दरख्वास्त दायर करूं। हर चीज़ को अपने और मेरे लिए मुश्किल ना बनाओ। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहती मुंह फेर कर चल दी। किरण के मुंह फेरते ही उसकी पोनी में कैद रेशमी जुल्फ़े मुकाबिल के चेहरे पर लगीं। वक्कास यार, मुझे बहुत दुख हो रहा है तेरे लिए, और साथ यकीन भी नहीं आ रहा भाभी तुझसे तलाक ले रही हैं। अबू ज़र ने उसके कंधे पर हाथ रख अफसुर्दगी से कहा। शट अप! क्या इल्म नहीं है तुम्हें? मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। अचानक अबू ज़र को अपने पीछे खड़ा देख वो हैरान हुआ, मगर इसका खुद के लिए अफसुर्दगी का इजहार करना तन बदन में आग लगाता मालूम हुआ। कोई उसे कमतरी व बेबसी की निगाह से देखे ये बर्दाश्त नहीं था उसे। झले बुने अंदाज में कहता वो तेज़ी से वहाँ से चल दिया। चलिए जी, आप लोगों को एपी कैसी लगी तो लाजमी बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग बताइएगा आपकी राय क्या है इसके मुताबिक, ठीक है। और जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो है हम मिलते हैं